Subscribe the Apex classes by Harikesh Vishwakarma sir and press the bell icon now. तो हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th का ये जो चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वो बताए जाएंगे आपको। बहुत ही ध्यान से समझिए और तभी क्वेश्चन ये समझ में आएगा, फिर उसका सलूशन आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। लिखा है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। एक बैंक में लक्ष्मी क्या है? कैशियर। कैशियर मीन तो होता है जो पैसे का लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन, जहां हम जमा करते हैं पैसे और जहां से हम निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैशियर। शी हैड करेंसी नोट, उसके पास करेंसी नोट है। कितने कितने की डिनोमिनेशन? 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के। और उन नोटों का रेशियो जो दे रखा है 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। कह रहे टोटल कैश लक्ष्मी के पास क्या है? 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? आपको ये बताना है कि 100 रुपए की कितनी नोट है, 50 रुपए की कितनी नोट है और 10 रुपए की कितनी नोट है। क्लियर? तो सबसे पहले तो देख ले, हम लिखते हैं पहले लेट द number of notes, let the number of notes of ₹100, ₹50 and ₹10 be 2x, 3x and 5x respectively। हमने ये माना कि 100 रुपए की कितनी नोट है? 2x, 50 रुपए की कितनी नोट है? 3x और 10 रुपए की कितनी नोट है? 5x। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ₹100। 100 रुपीज की क्या है? तो वैल्यू ऑफ ₹100। 100 रुपीज की कितना है? देखिए 2 है। तब ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 2x इक्वल टू 200x। सेम इसी तरह से वैल्यू ऑफ ₹50। 50 का क्या रखा है? 3x। 50 का क्या है? 3x। ये हो जाएगा 50 इंटू 3x 150x। क्लियर? अब अगले स्टेप में क्या है? 10 रुपीज का। तो वैल्यू ऑफ ₹10। 10 का क्या हो गया जी? 10 इंटू 5x इक्वल टू 50x। क्लियर? हमने ये देख लिया कि हमने 100 रुपीज की 2x नोट है, 50 रुपीज की 3x है और 10 रुपीज की 5x है। तो इन नोटों की वैल्यू क्या हो गई? 200x, 150x और 50x। कह रहा इनकी टोटल कैश वैल्यू क्या है? 4 लाख। कितनी है? 4 लाख। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। 1 2 3 4 5। इनका हम टोटल करें,
इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये आ गया हमारा 400x इक्वल टू 4 लॉट। तो x की वैल्यू आ गई 4 लॉट डिवाइडेड बाई 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 1000। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1000। x की क्या वैल्यू हो गई 1000। अब नेक्स्ट स्टेप में अब लिखेंगे नंबर ऑफ रुपीज हाउ मेनी नोट्स, नंबर ऑफ रुपीज 100। 100 का क्या है ये हमारे पास, देखिए 100 का कितना है 2x, तो ये हो गया 2x। अब x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 इंटू x की क्या वैल्यू है 1000, ये आ गया 2000। क्लियर। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ रुपीज 50। 50 की कितनी है 3x, 3x इक्वल टू 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। क्लियर। अब किसका बच गया 10 रुपीज का, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। क्लियर। अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ रुपीज 10। 10 रुपीज की कितनी नोट है, ये हो गया हमारा कितनी है 10 रुपीज, देखिए 5x, 5x, तो ये आ गया हमारा 5 इंटू 1000, क्या हो गया 5000। क्लियर। तो देखिए 100 रुपीज की हमारी नोट कितनी है 2000, एक ए आंसर हो गया। दूसरा क्या हो गया ए हो गया, और तीसरा क्या हो गया ए हो गया। तो 100 रुपए की हमारे पास 2000 नोट थी, और 50 रुपए की 3000 नोट थी, और 10 रुपए की कितनी नोट थी 5000। क्लियर। यही पूछा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब 100 रुपए की कितनी नोट है, 50 रुपए की कितनी नोट है, और 10 रुपए की कितनी नोट है। फिर से देखिए समझिए ढंग से, कोई भी डाउट हो। हमने लिखा लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ, हम रुपीज 100, रुपीज 50 एंड रुपीज 10 हमने मान लिया कि 100 रुपए की रेशियो में दिया है, तो कितनी हो गई 2x, और 50 रुपीज की 3x, और 10 रुपीज की 5। इसके बाद आपको बताया उन नोटों की वैल्यू निकालिए, वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ए, वैल्यू ऑफ रुपीज 100 दिस। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन क्वाइंस। किसमें है ये 300 रुपीज क्वाइंस में, ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 5। हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, और 5 रुपए के सिक्के हैं। द नंबर ऑफ रुपीज 2 क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइंस। कह रहा है कि जो 2 रुपए के क्वाइंस हैं 5 रुपए के क्वाइंस का 3 टाइम्स है। द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज 160। और फिर इस क्वेश्चन ने बोला कि टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस हमारे पास जो है 160 है। हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान क्या देना है, पहले 5 क्वाइंस को हम मान लें। लेट द number of rupees 5 coins be x.
हमने 5 कॉइन्स को मान लिया ₹5 के कितने हैं x। अब इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना करा है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 कॉइन्स का 3 टाइम्स, 5 कॉइन्स का कितना है x, इसका 3 टाइम्स तो क्या हो गया 3x। क्लियर। अब कौन सा बचा हमारे पास ₹1 का बचा। अब लिखेंगे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। टोटल कॉइन्स हमारे पास है 160। अब 160 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐड करके, तो ₹1 की कॉइन्स मिल जाएगी। समझ रहे बात को। तो टोटल कॉइन्स हमारे पास क्या है 160 माइनस, अब ₹5 के कितनी कॉइन्स है x, ₹2 के कितने कॉइन्स है 3x। इनको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 160 माइनस 4x, x प्लस 3x 4x। बात आ गई समझ में। अब देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हैं। अब हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स हो गया हमारे पास। अब वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स निकालेंगे। तो अब हम लिखें वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स, वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल टू 5x, वैल्यू ऑफ ₹3 कॉइन्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स। कितना हो गया 2 इंटू 3x इक्वल टू 6x। लास्ट में क्या बचा हमारे पास वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स, तो 1 इंटू 160 माइनस 4x। क्लियर। अब इसकी वैल्यू दे रखा है और टोटल वैल्यू कितनी है 300 पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ये आप जब बैंकिंग लाइन में जाएंगे या टीचिंग लाइन में जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है 300। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 5x प्लस इसकी वैल्यू क्या है 6x प्लस ये कितना है 160 माइनस 4x इक्वल टू टोटल वैल्यू क्या है 300। क्लियर। अब इनको हम सिंप्लीफाई करें, 5 6 11, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया 7x इक्वल टू 300। ये प्लस 160 है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया माइनस 160। तो आपने देखा ये 7x की वैल्यू आ गई 140। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x आ गया हमारा, x इक्वल टू हो गया 140 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 20। x की वैल्यू मिल गई हमको। क्लियर। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ
सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल टू 5 कॉइन्स को क्या माना है कि x, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी है 20। ये फिर लिखेंगे नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स को हमने क्या माना है, देखिए ध्यान से, 3x, ये हो गया 3x मीन्स 3 इंटू x, x क्या निकाला हमने 20, तो ये आ गया 60। नेक्स्ट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल टू 1 कॉइन्स का क्या है 160 माइनस 4x, इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो 160 माइनस 4x की वैल्यू है 20 मीन्स 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। तो एक ये हमारा आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स, दूसरा हमारा ये आ गया, और फर्स्ट क्या है क्लियर। तो ये तीनों वैल्यू हमारी कॉइन्स की आ गई। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 15 वैसे ही लगेगा, उसमें नोट्स की बात किया था, इसमें किसकी बात है कॉइन्स की, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन इजी कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ₹100। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजर जो है एक कंपटीशन स्टार्ट किया, उसमें कह रहा है कि विनर को 100 रुपए मिलते हैं एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो हार गया उसको क्या करता है, कितना प्राइज मिलती है ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, कह रहा है टोटल प्राइज उसने दिया ₹3000, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमको ये बताना है कितने विनर्स हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, तो सबसे पहले पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, इसी को हम लेट कर देंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, let the number of winners be x, then the number of participants who did not win, जो नहीं जीते, who did not win, क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं 63, ये विनर है, तो क्या हो जाएगा 63 में से विनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 63 माइनस x, क्लियर। अब टोटल मनी गिवन टू द विनर, टोटल मनी गिवन टू द विनर, विनर को कितना देता है 100 रुपीज देता है, कितना देता है 100 रुपीज देता है, और विनर है कितने हमारे पास x, तो क्या हो जाएगा 100x, क्लियर। नेक्स्ट देन द टोटल मनी गिवन टू द पार्टिसिपेंट
who did not win, who did not win, ठीक है। तो कितने विन नहीं किए हैं, 63 माइनस एक्स, और इनको कितने रुपीज मिलता है, 25, ये हो गया 25, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनर का और जो विनर नहीं है, जो हारे हैं, सब मिला के उसने कितना प्राइस दिया, टोटल अमाउंट 3000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इक्वल टू 3000, क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 100x प्लस 25 का मल्टीप्लाई करें, 25 3 जा 75, 25 6 जा 150, तो 157 माइनस 25x इक्वल टू 3000, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 100x में से 25x माइनस हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये आ गया हमारा 75 है इक्वल टू 3000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 5 क्या हो गया, 5, यहाँ क्या बच गया 9, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो गया 2, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया 4, 2 में से 1, 1425। अब x की वैल्यू हम यहां से निकाल लें, तो x इक्वल टू आ गया 1425 डिवाइडेड बाय 75, इनको हमने कैंसिल कर दिया, ये आ गया 19। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ विनर्स, लिखेंगे हेंस द नंबर of winner equal to 19, this is answer, क्लियर। तो क्लास 8 की वीडियो हम यहीं स्टार्ट करेंगे, और आप लोग जब भी वीडियो देखिए स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग से देखेंगे तो चैप्टर क्लियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एनसीईआरटी की बुक क्लास 8 की बहुत अच्छी बुक है, अगर आप ढंग से क्लास 8 को कर लिए तो 9th और 10th दोनों आपका 50% हो जाएगा। और वीडियो देखिए, अब आपको रूटीन में मिलेगा, हर अल्टरनेट डेज में एक वीडियो मिलेगा, कल नहीं परसों फिर क्लास 8 की वीडियो मिलेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।